हेलो गाइस, आज हम जा रहे हैं रामदेव जी लक्की मेले में, जो कि नौलगढ़ में स्थित है। और आज हम कराएंगे आपको वहाँ की सैर। तो अभी हम रवाना हो चुके हैं अपनी जगह से और अभी हम रास्ते में हैं। हर बार की तरह इस बार भी हमारे जाने से पहले एक अच्छी बारिश हो चुकी थी, तो ज़्यादा गर्मी नहीं है और मौसम अच्छा है और काफ़ी अच्छा मौसम लग रहा है। और आज मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ में निकली हूँ और ये है मेरी छोटी गुड़िया जो कि चिप्स के लिए जिद कर रही थी। और अब हम पहुँच गए हैं मेले में और मेले के बाहर हैं हम और अब अंदर की तरफ जा रहे हैं। और काफ़ी हर बार की तरह इतनी भीड़ नहीं थी क्योंकि ये मेला लगे हुए 10 दिन हो चुके हैं, तो अभी आज इतनी भीड़ नहीं है। तो हमको लगता है कि आज हम अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। और ये है मंदिर, तो हम थोड़ी देर बाद में इसमें आएंगे और एक बार बच्चों को हम उधर झूलों की तरफ लेके जा रहे हैं। शाम को आरती के वक्त हम मंदिर के अंदर जाके आएंगे। तो अब हम आ गए हैं झूलों की तरफ और काफ़ी अच्छा यहाँ का वाइब मुझे मिल रही है और ज़्यादा भीड़ भी नज़र नहीं आ रही है। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हमें यहाँ पर 2 पार्ट्स में डिवाइड होना पड़ेगा, क्योंकि मेरी छोटी वाली गुड़िया है उसको छोटे झूलों में झूलना रहेगा और हम जा रहे हैं बड़े झूलों की तरफ। तो यहाँ पर हम 3 जन हैं, पूजा, मैं और मेरी बड़ी बेटी। तो अब हम जा रहे हैं झूले में, हम बैठ चुके हैं, तो देखते हैं कितना मज़ा आता है। और उसके बाद में हम और भी झूलों में जाएंगे, लेकिन यहाँ पर फ़िलहाल हम करते हैं इस झूले का मज़ा लेते हैं। और मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है क्योंकि मेरे को बहुत पसंद है झूले। और पूजा काफ़ी डर रही थी, तो पूजा मोबाइल भी पकड़ने से डर रही थी, लेकिन मैंने उसको इस चीज़ के लिए रेडी किया कि मोबाइल तो तुझे पकड़ना ही पड़ेगा। अब यहाँ से मैं अपना 500 का नोट देकर चेंज लेना भूल गई थी, तो मैं वापस वहाँ पर गई कि मुझे वापस रिटर्न लेने थे रुपए और मैं भूल गई थी। लेकिन ये लोग बहुत अच्छे थे और इन्होंने मुझे वापस रुपए रिटर्न किए। अब हम आ गए हैं एक बड़े झूले की तरफ और इसमें भी और इसके लिए भी पूजा बहुत डर रही थी और हमें लेकिन बहुत मज़ा आया और हमने एंजॉय किया। काफ़ी अच्छा यहाँ पर सामान भी मिल रहा था, ज्वेलरी वगैरह, चूड़ियाँ, और काफ़ी आकर्षक चीज़ें थी। लेकिन फ़िलहाल मौसम अच्छा था और अभी रोशनी थी, सूरज था और थोड़ी देर के बाद में अंधेरा होने वाला था, तो हम झूले की तरफ ही चल पड़े। और ये हमारा ये तीसरा झूला है और ये झूला मेरा मनपसंद भी है, मुझे बहुत मज़ा आता है इसके अंदर। और हम देख रहे थे कि इस झूले के अंदर काफ़ी लोगों को नहीं बिठाया जा रहा था, काफ़ी सीट्स इसकी खाली थी, क्योंकि इसीलिए यहाँ पर भीड़ भी लगी हुई थी। हमें काफ़ी देर उसका वेट करना पड़ा क्योंकि आधी सीट को खाली रखा जा रहा था। और जब हम उस झूले में ऊपर की तरफ जा रहे थे और अभी आप देख सकते हैं कि एक तरफ दिन ढलने को है, सूरज एकदम मध्यम हो चुका है और ऊपर से मौसम इतना अच्छा था और ये उड़ते हुए पंछी, ये मौसम काफ़ी लाजवाब था। ये नज़ारा भी काफ़ी रोमांचक हो रहा था हमारे लिए और हम खूब मज़े ले रहे थे इस झूलों का और इस मेले का। और भीड़ नहीं होने की वजह से हमें और भी बहुत अच्छे मज़े आ रहे थे। अभी हम बैठे हैं बहुत बड़े वाले झूले में और हमें बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। अब हम इस आखिरी झूले में जा रहे हैं क्योंकि इसके बाद में हम मंदिर में प्रवेश करेंगे आरती के लिए। और अब हम इस बड़े झूले में बैठ चुके हैं। अभी का जो टाइम है वो एकदम मध्यम है, सूरज एकदम ढल रहा है, मौसम एकदम सिंदूरी है और काफ़ी अच्छी ठंडी हवा भी चल रही है क्योंकि पहले ही बारिश हो चुकी थी। और अभी दिन छिपने को है और लाइटें हैं वो देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह चारों तरफ रोशनी हो चुकी है। ये मौसम देखकर तो मुझे आज एक गाना याद आ गया। कौन सा पूजा, जरा गाना मेरे साथ में। सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा, आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा, मैं ठहरी रही जमी चलने लगी। तो आज तो जमी तो रुकी हुई है लेकिन हम चल रहे हैं अपनी मौज में और हमें बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ से हमको पूरे मेले का और पूरे नवलगढ़ का नज़ारा दिख रहा है। पूरा नवलगढ़ यहाँ से देख पा रहे हैं हम लोग और काफ़ी खूबसूरत है ये सब सीन।
और काफ़ी लोग अभी लाइन में भी लगे हुए हैं, लेकिन हम फिर से दूसरे राउंड पर हैं और हमने उनसे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने हमको फिर से राउंड पर डाल दिया है। और ये काफ़ी रोमांचक था हमारे लिए कि हम एक बार फिर से इस झूले का मज़ा ले रहे थे। पूजा झूलों से काफ़ी डरी हुई थी, लेकिन हमको देखकर उसका भी डर निकल गया और वो भी अब काफ़ी मज़े ले रही है। लेकिन पहले काफ़ी सहमी हुई थी। और मेरी बेटी तो बहादुर है, वो काफ़ी मज़े ले रही है इस झूलों का। और मुझे आप देख सकते हो, मेरे को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, झूले में रहूँ चाहे बिना झूलों के रहूँ। बहुत ही मस्त नज़ारा है आज का यहाँ पर, और मेरा तो घर पर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। यहाँ पर ये दो जो देख रहे हैं आप 2-3 बड़े झूले, ये बंद पड़े थे और चालू नहीं थे। अगर ये भी चालू होते तो शायद मैं यहाँ से नहीं निकलती। अब मैं आ गई हूँ मंदिर की तरफ, ताकि हम मंदिर में अभी दर्शन कर सके। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ प्रसाद, और यहाँ पर मैंने पेड़ों का प्रसाद लिया है और एक नारियल लिया है चढ़ाने के लिए। तो चलो अब हम चलते हैं मंदिर की तरफ। ये मंदिर का बाहरी रूप है, देख सकते हैं कितनी अच्छी रोशनी यहाँ पर की हुई है, क्योंकि अभी रामदेव जी का जो मेला लगा था बड़ा, ये काफ़ी दिन हो गए लगे हुए, 10 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी 1-2 दिन ये मेला और रहने वाला है। और अब हम मंदिर में अंदर की तरफ जा रहे हैं सीढ़ियों से होते हुए। और जैसा आप देख सकते हैं आज ज़्यादा भीड़ नहीं है, तो हम आराम से दर्शन भी कर पाएंगे। तो अंदर भी काफ़ी अच्छी सजावट की हुई है। यहाँ पर है जो बाहर की तरफ थोड़ा माता जी का मंदिर था, और अंदर की तरफ अब हम आ गए हैं, जहाँ पर हमने प्रसाद दिया और रामदेव बाबा के धोख लगाई। और धोख लगाने के बाद में अब हम फेरी काट रहे हैं। उसके बाद में हमने रामदेव बाबा की जोत के दर्शन लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी शांत वातावरण है, और यहाँ की वाइब्स भी बहुत अच्छी महसूस हो रही हैं। मन को बहुत सुकून मिला यहाँ पर आके। और यहाँ पर अब हम जोत के दर्शन कर रहे हैं रामदेव बाबा के। और धोख देने के बाद में अब हम मंदिर के लेफ्ट साइड में जाएंगे, जहाँ पर जाने का रास्ता है। और यहाँ पर है वो जो पंडित जी हैं वो रक्षा सूत्र बांध रहे थे, तो हमने भी यहाँ पर सबने पंडित जी से रक्षा सूत्र बंधवाया। और उसके बाद में उन्होंने हमारे तिलक निकाला, और उसके बाद में हम यहाँ से जाएंगे। अब यहाँ से हम आगे जाते हुए, यहाँ पर छोटी छोटी मूर्तियाँ थी, देख सकते हैं गणेश जी की मंदिर था, एक छोटा मंदिर माता जी का था, और उधर जो एक थे संत की मूर्ति थी। जो ये छोटे छोटे मंदिर थे, इसके दर्शन किए, और यहाँ पर हमने तिलक लेके प्रसाद पाया। और अब हम बाहर जा रहे हैं, बाहर की तरफ। ये जो आप देख सकते हैं रामदेव बाबा की बड़ी मूर्ति बनाई हुई है उनके नीले घोड़े के साथ में, वहाँ पर हमने उनकी जोत ली और उनका आशीर्वाद लिया और प्रसाद चढ़ाया। यहाँ पर उनका जो धुनी थी वो अपने माथे पर लगाई। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर डाली बाई का मंदिर पहले आता है, रामदेव बाबा के मंदिर से पहले। तो इसके बारे में है वो मंदिर के पंडित जी ने अच्छे से समझाया कि ये कौन थे। रामदेव जी थे, अपने मित्रों के साथ घूमने जाते थे कहीं पे खेलने के लिए। वहाँ पे जो कपड़े का घोड़ा होता है ना, इन्होंने खुद अपने हाथों से अपने चमत्कार से पर्चे से उड़ाया। जैसे यहाँ पे देखो पर्चे है सारे, 24 पर्चे दिए उन्होंने। ये 17वां है, यहाँ से 16, 17, 18 आगे तक पूरा देखो, ये पूरा घूम के रहे, पूरा 24 पर्चे हैं उनके। 24 पर्चे दिए अपनी ज़िंदगी के अंदर, यानी छोटे से थे 6 महीने के, उन्होंने पर्चे देने स्टार्ट कर दिए। और फिर यहाँ पे डाली भाई देखो समाधि ली यहाँ पे जीवित रूप में। फिर जैसे बचपन में थे तो बाबा जब खेल कर आ रहे थे ना घर पे, तो डाली बाई को किसी ने छोड़ दिया था। जैसे छोड़ के चला जाता है ना बच्चे को, वैसे छोड़ के चला गया कोई इतने से को। फिर रामदेव जी ने घर पे ले आया। रामदेव जी की मम्मा ने कहा कि ये क्या लेके आया है वगैरह वगैरह। रामदेव जी ने कहा मेरी कोई बहन नहीं है, तो इसको मैं मेरी धर्म की बहन बनाऊँगा। तो फिर रामदेव जी के ऐसे उपकार हुए तो एक और बहन हो गई उनको, सगी बहन, वो सुपना नाम है उसका। और ये बाबा की बहन है धर्म की वैसे। और जब बाबा ने जब समाधि ले रहे थे तो इनकी धर्म की बहन पहले आई कि पहले मैं लूँगी समाधि। फिर पहले इन्होंने ली समाधि। वो रामदेव जी ने उस वक्त कहा था कि मेरे से पहले इनकी पूजा करो, पहले मेरे से पहले मेरी बहन की पूजा होनी चाहिए, तभी मैं पूजा स्वीकार करूँगा। तब से इनकी पूजा पहले होती है, फिर आगे रामदेव जी की होती है।
और जोत भी जब लेते हैं, जब मेले में जब जोत लेते हैं तो पहले इनकी आती है, घोड़ा आता है कोठी से, वो घोड़ा आता है अंदर आता है तो एंटर होता है अंदर यहाँ पर ही, तो इनकी जोत पहले आती है, फिर यहाँ से एंटर होता है ना घोड़ा, यहाँ से एंटर होता है, फिर बाबा की जोत आती है। वैसे कहानी तो बहुत बड़ी है, बताने में बहुत टाइम लगता है, फिर ये शॉर्ट में बताया मैंने आपको। जैसे रामदेव जी खुद वैसे नहीं थे, ये विष्णु रूप के अवतार है। रामदेव जी के जो पिताजी थे ना, उनको संतान नहीं हुई थी, फिर ये समुद्र में गए नीचे विष्णु भगवान के पास, विष्णु भगवान के पास गए, वहाँ पे जाके उन्होंने संतान मांगी, उन्होंने संतान बोला मैं आ जाऊँगा संतान के रूप में, और आपके में तूने इतने अच्छे कर्म किए, इतने अच्छे काम किए, तो फिर वो खुद ही आगे उसने कहा, वो रामदेव जी के पिताजी ने कहा कि आप आओगे तो मुझे कैसे पता लगेगा, और अगर मैं आऊँगा तो जब पालना होता है उसमें पहले मेरे लाल पैर है ना, दूध के पैर है जो, वो लाल हो जाएंगे। इनका एक भजन भी है, मैं आपको बताऊंगा, शायद वो मेरे थोड़ा ध्यान में नहीं है, पूरी स्टोरी पता तो है पर अभी मैं यहाँ पे रहता नहीं हूँ इसलिए। एक 3 दिन का जो रामदेव जी की शादी होती है, वहाँ पे रामदेव जी को जो इनकी वाइफ है ना, उनको देखने आती है, तो वहाँ से वो नीचे गिर जाती है, वहाँ से वो गिर जाती है, तो उनके सब टूट जाते हैं, पैरालाइज हो जाती है वहीं पर ही वो। फिर ये फेरे लेने जो बैठते हैं ना, वो देखो वो पर्चा वहाँ पर है, वो देखो वो रहा कोने के अंदर, वो कोने में अंदर वहाँ पे वो बैठते हैं फेरे लेने के लिए, उठते हैं तो वो इनके ससुराल वाले नहीं बताते, इनके पैर टूट गए, हाथ टूट गए, चल नहीं सकती। फिर इनको अपने आप ही पता लग जाता है, विष्णु रूप के अवतार है, वही देवता है। ये ऐसे हाथ लगाए, ऐसे अपने आप खड़ा गया, अपने आप खड़े हो गए, फिर 7 फेरे लेके चले गए ऐसे। यानी सबको सबसे पहले पर्चा किसको दिया पता आपको? अपनी ही माँ को दिया। जैसे ये खिला रही थी उसकी मम्मा ने, रामदेव जी की मम्मा उनको खिला रही थी, फिर दूध जैसे ऊपर रहते तो वहाँ पे पहला, वहाँ पर ही है पहला ही है, जो पहला फर्स्ट उनको ही दिया पहले अपनी मम्मा को, और चमत्कार से वो दूध जैसे उफन रहा था उसको चमत्कार से बैठा दिया वहीं पे कि मैं डिस्टर्ब नहीं हो जाऊँ। मम्मा इतनी मगन हो गई खिलाने में कि दूध भूल गई। अब हमने मंदिर के पूरे दर्शन कर लिए हैं और हमारी पंडित जी से भी अच्छे से बात हो चुकी है। उन्होंने यहाँ की जो रामदेव बाबा के जो परिचित हैं इनके बारे में और उनकी कहानी के बारे में हमको बहुत अच्छे से बताया, इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी बच्चों को बड़ी भूख लग चुकी थी क्योंकि वो खेलकर बहुत थक चुके थे, तो हम उनके अभी थोड़ा खाना वगैरह खिलाने के लिए एक जगह पर लेके आ गए हैं जहाँ पर छोले भटूरे बहुत ही टेस्टी बने थे और हमने वहाँ पर छोले भटूरे खाए और सबने बहुत मज़ा लिया। लेकिन अब रात बहुत हो चुकी है और बच्चे भी बहुत थक चुके हैं, इसलिए अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। बाय बाय, फिर मिलेंगे।